नमस्कार। योजना संचालन पोर्टल से रिलेटेड ट्रेनिंग सेशन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस ट्रेनिंग सेशन में एसएनए पे जो वेंडर से रिलेटेड जो पेमेंट्स होते हैं या जो बेनिफिशियरी से रिलेटेड जो पेमेंट होते हैं, उन सभी पेमेंट्स के अंदर जो स्टेट से रिलेटेड जो टैक्स है या स्टेट से रिलेटेड जो डिडक्शंस हैं, उन सभी डिडक्शन का जो सेटल करने का जो पूरा प्रोसेस है कि आपने किसी भी बेनिफिशियरी को, वेंडर को, या आपने पेमेंट किया, बैंक के थ्रू उसका पेमेंट हुआ और उस बिल में आपने जितने भी जो डिडक्शन किए हैं इनकम टैक्स और जीएसटी के अलावा स्टेट के हेड से रिलेटेड जितने भी आपने जो डिडक्शन आपने किए हैं, उस डिडक्शन से रिलेटेड जो पैसा संबंधित हेड में कैसे जमा होगा, कैसे सेटल किया जाएगा, उससे रिलेटेड मैं आपको ये पूरा प्रोसेस समझाने जा रहा हूं। एसएनए पोर्टल के ऊपर, जैसा कि मैंने अपने पिछले ट्रेनिंग वीडियो के अंदर भी आपको पूरा क्लियर किया हुआ है, सारे वीडियो जो है चैनल के ऊपर आपको मिल जाएंगे। उससे रिलेटेड जो पूरी प्रोसेस है वो मैंने आपको बताई थी कि कोई भी बिल जब एसएनए द्वारा लिमिट एलोकेशन के बाद इंप्लीमेंट एजेंसी द्वारा बनाया जाता है, उसके बाद इंप्लीमेंट एजेंसी उस बिल को बनाकर बैंक को फॉरवर्ड करती है और बैंक उस संबंधित वेंडर को या बेनिफिशियरी को पेमेंट करते हैं। अब क्योंकि उसमें जीएसटी का, इनकम टैक्स का और दूसरे जितने भी हेड है हमारे स्टेट से रिलेटेड, उन सभी के जो डिडक्शंस करके भी आप भेजते हैं, तो बैंक से जब आपका बिल पास होता है उस वक्त जो है आपका पैसा जो है वेंडर के या बेनिफिशियरी के अकाउंट में चला जाता है। लेकिन जो बाकी का जो अमाउंट है, जो आपने डिडक्शन किए थे, जो डिडक्शन वाला पार्ट है, वो पार्ट आपके पास में जो है वहां पर आपको एक्सपेंडिचर दिखा देते हैं, लेकिन वो बैंक से क्योंकि सेटल नहीं होता जब तक आप उसका चालान बना के बैंक को वापस नहीं भेजते हैं। इनकम टैक्स का जो सेटलमेंट है वो मैंने आपको पूरा प्रोसेस बताया हुआ है कि आप एक इनकम टैक्स से रिलेटेड सारा जो है चालान बना, इनकम टैक्स का एक बिल बनाकर और सीधा बैंक को भेज देते हैं और बैंक जो है संबंधित इनकम टैक्स में जो भी पैन नंबर या जो टैन नंबर है उससे रिलेटेड जो सेटलमेंट होना है वो हो जाता है। इसके अलावा जीएसटी से रिलेटेड मैंने आपको बताया था कि इंप्लीमेंट एजेंसी के लॉगिन में जीएसटी का रजिस्ट्रेशन करके या फिर उससे डीडीओ का जो भी जीएसटी रजिस्ट्रेशन हो रखा है, उसके बाद एक जीएसटी का चालान बनता है जीएसटी की वेबसाइट पर और फिर संचालन पोर्टल के ऊपर जो है एक चालान का बिल बनता है और वो बिल जो है उसमें जीएसटीएन का जो आपने चालान बनाया था उसका जीआरएन नंबर एंटर करते हुए, उसका सीपीआईएन नंबर एंटर करते हुए एक बिल बना के बैंक को भेजते हैं और बैंक जो है, बैंक द्वारा उस सीपीआईएन के अगेंस्ट में जो है उस अमाउंट को सेटल कर दिया जाता है। इसी तरीके से इनकम टैक्स और जीएसटी के अलावा जो आपके स्टेट के जितने भी डिडक्शंस है, जो आपने डिडक्शन किए थे उस बिल में, जैसे लेबर सेस हो गया, डीएमएफटी हो गया, या कोई भी आपने पीडी से रिलेटेड कोई डिडक्शंस हो गए या कोई दूसरा डिडक्शन, ये सभी तरीके के डिडक्शन कैसे सेटल होंगे ये मैं आपको अपनी इस पूरी वीडियो के अंदर आपको क्लियर करने जा रहा हूं। अगर मैं इसको पूरा समरी के हिसाब से अगर आपको पहले क्लियर करूं तो यहां पर सबसे पहले आप ई ग्रास का जो हमारा पोर्टल है जिस पे चालान जनरेट किया जाता है, आप उस ई ग्रास के पोर्टल के ऊपर एक चालान जनरेट करेंगे। यहां पर आपका ऑफिस का लॉगिन बना हुआ होगा। अगर आपका ऑफिस का लॉगिन बना हुआ है, आपको उसका पासवर्ड ध्यान में नहीं है, तो आप अपने हेड ऑफ डिपार्टमेंट से कांटेक्ट कर सकते हैं, या आपके ऑफिस का लॉगिन आईडी क्या है इसके लिए भी आप अपने हेड ऑफ डिपार्टमेंट से आप कंसर्न कर सकते हैं कि आपका जो ऑफिस का लॉगिन है वो क्या है। और अगर मान लीजिए आपका कोई ऑफिस का लॉगिन नहीं है, कुछ ऐसे ऑफिस भी हों जिनका लॉगिन ई ग्रास के पोर्टल पे नहीं बने हुए होंगे, तो उस केस में आप अपना एक इंडिविजुअल लॉगिन क्रिएट भी कर सकते हैं। इसकी मैं आपको स्क्रीन के साथ आपको बताऊंगा। आप वहां पर रजिस्ट्रेशन करके और आप अपना खुद का एक इंडिविजुअल लॉगिन भी बना सकते हैं, ऑफिस के अकॉर्डिंग भी और अपना पर्सनल लॉगिन भी। लॉगिन क्रिएट करने के बाद में आप अपना एक प्रोफाइल क्रिएट करेंगे, मतलब आपको कौन कौन से बजट हेड के अंदर आपके जो है वो चालान बनेंगे, उन सभी बजट हेड से रिलेटेड आप एक प्रोफाइल क्रिएट कर लेंगे और एक चालान जनरेट करके संबंधित बैंक के थ्रू आप पेमेंट करके और जो है एक आईडी जनरेट हो जाएगी। जैसे आपका पेमेंट हो जाएगा, सक्सेसफुल पेमेंट हो जाएगा और एक आईडी आपके सामने आ जाएगी। ये ई ग्रास पे चालान जनरेट करने का प्रोसेस है, मैं आपको स्क्रीन के साथ में भी क्लियर करूंगा।
जब चालान जनरेट हो जाएगा उसके बाद में संचालन पोर्टल के ऊपर हमारे यहाँ पर 2 लेवल पर जो है काम रहेगा। सबसे पहले जो आपका एसएनए का लॉगिन है, मतलब हेड ऑफिस का जो लॉगिन है, उस हेड ऑफिस के लॉगिन में हमने एक ऑप्शन दिया हुआ है मास्टर के अंदर डिडक्शन को मैप करने का, मतलब स्टेट जो भी डिडक्शन क्रिएट किए गए हैं एसएनए के द्वारा, क्योंकि जो मास्टर एंट्री की जाती है डिडक्शन की वो एसएनए द्वारा क्रिएट की जाती है और उसके बाद वो सारे डिडक्शन इंप्लीमेंट एजेंसी को, मतलब उसके जितने भी आईए हैं उन सभी को दिखते हैं। तो जो जो डिडक्शन मास्टर क्रिएट किए गए थे उनके सामने उनको मैपिंग करनी है कि उनमें से स्टेट टैक्स से रिलेटेड या स्टेट से रिलेटेड डिडक्शन कौन कौन से हैं। ये आपको यहाँ पर उनकी एक बार जो है मैपिंग दिखानी है। जब आपकी ये मैपिंग पूरी हो जाएगी उसके बाद आपके इंप्लीमेंट एजेंसी के जितने भी बिल बनके जो भी पास हुए थे उनसे रिलेटेड जो डिडक्शंस हुए थे उनसे रिलेटेड जो है चालान का एक बिल बनेगा। इंप्लीमेंट एजेंसी जो भी है उनके लॉगिन में सबसे पहले बिल नंबर एलोकेशन होगा। बिल नंबर एलोकेशन करने के बाद में जो है प्रोसेस चालान का एक बिल है वो प्रोसेस किया जाएगा। उसमें जो है ई ग्रास का चालान नंबर या जीआरएन नंबर एंटर किया जाएगा। यहाँ पर जो आपने ई ग्रास से चालान जनरेट करके जीआरएन नंबर जो जनरेट हुआ था जिसका आपने पेमेंट कर दिया, वो पेमेंट होने के बाद आपका यहाँ पर चालान नंबर जनरेट होगा या जो जीआरएन नंबर होगा उसको आप एंटर करेंगे। जब वो सबमिट हो जाएगा बिल आपका प्रोसेस हो जाएगा। उसके बाद आप जनरेट रिपोर्ट जनरेट करेंगे, सॉफ्ट कॉपी जनरेट कर लेंगे और बैंक को उस चालान की जो आपने बिल बनाया था उस चालान की सॉफ्ट कॉपी बैंक के पास भेज देंगे पेमेंट को सेटल होने के लिए। तो ये उसकी एक समरी है, मैं आपको पूरा एक स्क्रीन के साथ में भी बता देता हूं। सबसे पहले जैसे मैंने आपको ई ग्रास का बताया, ई ग्रास का जो हमारा यूआरएल है egras.rajasthan.gov.in। जैसे आप ई ग्रास की वेबसाइट पे जाएंगे, यहां पर आप अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड एंटर करते हुए लॉगिन करेंगे। अगर आपके पास लॉगिन आईडी और पासवर्ड नहीं है तो आप यहां पर न्यू यूजर पे क्लिक करेंगे और न्यू यूजर पे क्लिक करने के बाद ये पूरा एक फॉर्म आएगा जिसको आप फिल करके अपना यूजर क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर यूजर आप अपने ऑफिस के जो भी कर्मचारी हैं या जो भी संबंधित ऑफिसर हैं उनके नाम से भी आप अपना यूजर बना सकते हैं। और अगर मान लीजिए आपके पास आपका कोई लॉगिन आईडी आपको ध्यान में है लेकिन आप उसको पासवर्ड आपको ध्यान में नहीं है तो आप यहाँ फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक करके आप अपना पासवर्ड को रीसेट भी कर सकते हैं। अगर आपका कोई ऑफिस है और आपका लॉगिन आईडी आपको ध्यान में नहीं है, जिसका लॉगिन आईडी बना हुआ है और आपको लॉगिन आईडी भी अगर ध्यान में नहीं है, तो आप अपने हेड ऑफ डिपार्टमेंट जो भी आपके बजट कंट्रोलिंग ऑफिसर है जो ई ग्रास को डील करते हैं, आप उनसे कांटेक्ट करके उनके लॉगिन के अंदर हमने ऑप्शन दिया हुआ है, वहां पर आपके ऑफिस को सेलेक्ट करके आपको लॉगिन आईडी वो बता देंगे कि आपका ये लॉगिन आईडी है, जिसका पासवर्ड आप बाद में रीसेट भी कर सकते हैं। तो ये क्रेडेंशियल बनाने का जो मैंने आपको पूरा प्रोसेस बताया है, यहाँ पर फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन रहेगा। यहाँ पर आप अपना लॉगिन आईडी या मोबाइल नंबर जो आपने रजिस्ट्रेशन में दिया है उसको एंटर करते हुए आप अपना पासवर्ड भी रीसेट कर सकते हैं। उसके बाद में जैसे ही आपने लॉगिन करोगे, आप ई ग्रास की साइट पे आप आएंगे, ई ग्रास पे लॉगिन करेंगे, आप अपना इंडिविजुअल लॉगिन कर रहे हैं या ऑफिस का लॉगिन कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पर एक जो है प्रोफाइल क्रिएट करने का एक ऑप्शन मिलेगा। यहां पर प्रोफाइल क्रिएट का आप करेंगे। प्रोफाइल क्रिएट करने के बाद में जैसे आप यहां पर क्लिक करेंगे तो आपको यहां पर कौन से डिपार्टमेंट से रिलेटेड जो आप डिडक्शन कर रहे हैं वो कौन से डिपार्टमेंट में जाएगा, उसका डिपार्टमेंट का हेड, मतलब कौन से हेड के अंदर और कौन से डिपार्टमेंट में वो पैसा जमा होना है, जो आपने पैसा डिडक्शन किया है उस बिल में वो कौन से डिपार्टमेंट में गया है, तो वो आप यहाँ पर डिपार्टमेंट सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर बजट हेड सेलेक्ट कर लेंगे। अगर मान लीजिए आपको किसी भी तरीके का कोई कंफ्यूजन हो कि जो मैं बजट हेड सेलेक्ट कर रहा हूँ, जो भी आप बजट हेड यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं वो कौन से डिपार्टमेंट के साथ मैप है, अगर आपको कहीं कुछ दिक्कत हो तो यहाँ डिपार्टमेंट मैप का भी हमने एक ऑप्शन दिया हुआ है। इस डिपार्टमेंट मैप पे जाके आप वो अपना बजट हेड एंटर करेंगे तो ये आपको यहाँ पर बता दिया जाएगा कि ये बजट हेड जो आपने सेलेक्ट किया है या एंटर किया है वो कौन कौन से डिपार्टमेंट के साथ मैप है। अब ये आपको देखना होगा कि आपका जो डिडक्शन होना है और वो डिडक्शन होने के बाद जो पैसा जमा होना है वो कौन से डिपार्टमेंट में होगा, तो वो आप यहां पर प्रोफाइल क्रिएट करते वक्त सेलेक्ट करेंगे। अब आप यहां पर डिपार्टमेंट और हेड सेलेक्ट करने के बाद जैसे ही यहां पर डिटेल पे क्लिक करेंगे आपके सामने यहां पर डिटेल आ जाएगी। अब आपको कौन से हेड के अंदर चालान बनाना है, मतलब आपने डिडक्शन कौन से हेड में किया था
जो भी आपने एसएनए के लॉगिन में डिडक्शन किया है आपके आईए ने, वो हेड का आप एक प्रोफाइल बनाएंगे यहाँ पर सेलेक्ट करते हुए, और यहाँ पर प्रोफाइल का नाम दे देंगे जो भी आप अपने हिसाब से, जैसे लेबर सेस है तो आप यहाँ पर डिपार्टमेंट उसका हेड सेलेक्ट करते हुए यहाँ पर आप लेबर सेस एंटर करके सबमिट कर देंगे, तो आपका एक प्रोफाइल क्रिएट हो जाएगा। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप कोई भी चालान बनाएंगे तो आपको यहाँ पर ऑटोमेटिकली जो प्रोफाइल की आपके सामने जो लिस्ट है, उस लिस्ट के अंदर वो प्रोफाइल जो आपने क्रिएट की थी वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर दिख जाएगी। आपको बार बार एक ही बजट हेड की, सेम बजट हेड की आपको प्रोफाइल क्रिएट करने की आवश्यकता नहीं है। आपको यहाँ पर प्रोफाइल पे जैसे आप क्लिक करेंगे, आपने जो प्रोफाइल क्रिएट किया हुआ है वो यहाँ पर मिल जाएगा। आपको सीधा उसको सेलेक्ट करके कंटिन्यू पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरीके की स्क्रीन आ जाएगी। अब आपको यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट आप सेलेक्ट कर लेंगे, उस डिपार्टमेंट से रिलेटेड जो आपने प्रोफाइल में डिपार्टमेंट सेलेक्ट किया था उसके कौन से ऑफिस से रिलेटेड वो चालान है, मतलब कौन से ऑफिस में वो जमा होना है, वो सारी चीज आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। आपका जो हेड था वो हेड आपका यहाँ पर आ जाएगा, और उसके बाद में आप यहाँ पर अमाउंट एंटर कर देंगे। यहाँ पर आप ध्यान रखें कि जो चालान आपका जनरेट किया जाएगा वो पर्टिकुलर हेड वाइज किया जाएगा। मतलब आपने मान लीजिए किसी आपके इंप्लीमेंट एजेंसी ने 4 तरीके के डिडक्शन किए हैं, डीएमएफटी, पत्रकार कल्याण कोष, लेबर सेस, और इसके अलावा कोई दूसरा जैसे कोई भी उन्होंने हेड जो है डिडक्शन किया है। तो 4 अगर तरीके के डिडक्शन है तो आपके यहाँ पर 4 तरीके के आपके चालान जनरेट होंगे हेड वाइज, अगर हेड आपके अलग अलग हैं तो। अगर क्योंकि चारों हेड, बजट हेड अलग अलग हैं तो आपके अलग अलग उनका जो है लॉगिन क्रिएट हो जाएगा, सॉरी चालान क्रिएट हो जाएगा। अब यहाँ पर आप अमाउंट एंटर करेंगे। अमाउंट एंटर करने के बाद आपकी डिटेल जो है वो यहाँ पर आ जाएगी ऑटोमेटिकली कि ये कहाँ से पैसा जमा हो रहा है। इसमें आप किसी भी तरीके का कोई करेक्शन करना चाहें तो वो भी आप करेक्शन कर सकते हैं। और फिर यहाँ पर ई बैंकिंग के थ्रू या पेमेंट गेटवे के थ्रू जैसे भी आप पैसा जमा कराना चाहें वो आप यहाँ पर सेलेक्ट करके और बैंक को सेलेक्ट करते हुए सबमिट कर देंगे। जैसे आप सबमिट करेंगे आपने जो चालान जनरेट किया था उसका एक जीआरएन नंबर जनरेट करके आपको यहाँ पर दिखाया जाएगा। पूरी डिटेल आएगी, कौन से डिपार्टमेंट में ये पैसा जमा हो रहा है, कौन सी ट्रेजरी के थ्रू जा रहा है और कौन सी डेट तक ये वैलिड है, पूरा हेड और पूरे अमाउंट के साथ आपको दिखाया जाएगा। उसके बाद आप जैसे ही यहाँ पर कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे ये आपको बैंक के पोर्टल पे लेके जाएगा, वहाँ आप पेमेंट करेंगे। पेमेंट करने के बाद जैसे ही पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा आपके सामने यहाँ पर एक जीआरएन नंबर और एक आईडी आपको यहाँ पर जनरेट करके दिखा देगा, मतलब आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो चुका है। यहां तक पूरा प्रोसेस जो है वो आपका ई ग्रास का प्रोसेस है, जो ई ग्रास की साइट पे जाकर आप चालान जनरेट करेंगे संबंधित हेड के लिए। क्योंकि आपका जो यहां से चालान जमा होना है वो चालान जो है आपका, क्योंकि एसएनए के लॉगिन के थ्रू जा रहा है तो आपका जो एसएनए का बैंक होगा वही आपको यहां पर सेलेक्ट करना है। यहां जब आप चालान बनाएंगे तो ई बैंकिंग या जो पेमेंट गेटवे है वो आप वही बैंक आप यहां पर सेलेक्ट करेंगे जिस बैंक के थ्रू आपका एसएनए का जो बैंक आपका खुला हुआ है, बैंक अकाउंट आपका एसएनए का खुला हुआ है, वो आप यहां पर सेलेक्ट करते हुए आप जैसे ही उस पोर्टल पे जाएंगे आपका एक चालान जनरेट हो जाएगा और एक आईडी आपको जनरेट करके दे दी जाएगी। यहां तक जो है चालान की जो पूरी प्रोसेस है ये आपको चालान जनरेट करना है, और यहां तक चालान जनरेट करने के बाद में फिर आपको संचालन पोर्टल के ऊपर आना है। संचालन पोर्टल के ऊपर जैसा कि मैंने आपको बताया सबसे पहले आप मैपिंग करेंगे। जो मैंने आपको हेड, स्टेट टैक्स से रिलेटेड जो भी आपके हेड है, यहां पर मास्टर में आपको एक ऑप्शन दिया हुआ है मैप डिडक्शन। यहां पर इस मैप डिडक्शन वाले ऑप्शन में जाकर जो भी आपके डिडक्शंस हैं वो आपको सारे यहां पर दिखेंगे कि जो आपने मास्टर क्रिएट किए हुए हैं ये सारे डिडक्शन यहां आएंगे। अब आपको यहां पर डिडक्शन का टाइप सेलेक्ट करते हुए सबमिट करना है। आपको यहां पर बताना है कि जो डिडक्शन का जो टाइप है वो क्या है। जैसे मान लीजिए आपने इनकम टैक्स सेलेक्ट किया है या जीपीएफ लोन या जो भी स्टेट से रिलेटेड जो भी टैक्स है उसमें आपका कौन सा जो है वो टाइप है। अगर आपका इनकम टैक्स है तो आप इनकम टैक्स सेलेक्ट कर लेंगे, जीएसटी से रिलेटेड है तो जीएसटी से सेलेक्ट कर लेंगे, रिफंड से रिलेटेड हेड है, मान लीजिए कोई ऐसा डिडक्शन आप कर रहे हैं जो वापस आपको रिफंड करना होगा तो रिफंड से रिलेटेड हेड है तो आप रिफंड सेलेक्ट कर लेंगे। और स्टेट के, मान लीजिए स्टेट गवर्नमेंट के किसी हेड में वो पैसा जाना है
जमा होना है तो आप यहाँ पर स्टेट चेक्स जो है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर आपके जो भी डिडक्शन बने हुए हैं उनके सामने आपको इसकी मैपिंग की फैसिलिटी दी हुई है। ये वन टाइम एक्सरसाइज होगी एसएनए के लॉगिन के अंदर। इसके बाद में आपको आईए के लॉगिन पे आना है। जो भी आपकी इंप्लीमेंट एजेंसी है वो अपने लॉगिन के अंदर जाएगी, बिल नंबर एलोकेशन करेगी। यहां पर बिल नंबर एलोकेशन होगा चालान जनरेशन जनरल। जो आप बिल टाइप लेंगे स्टेट से रिलेटेड या रिफंड से रिलेटेड जो भी आपके जो चालान जमा होंगे उससे रिलेटेड आप जो बिल नंबर एलोकेशन करेंगे वो करेंगे चालान जनरेशन जनरल के अंदर। इसके बाद अदर बिल के अंदर आपको जाना है, चालान जनरेशन जनरल पे आप क्लिक करेंगे। आपने जो भी बिल नंबर एलोकेशन किया होगा वो आप बिल नंबर आप यहां पर सेलेक्ट करेंगे जनरल के अंदर। जैसे ही आप यहां पर बिल नंबर सेलेक्ट करेंगे, बिल नंबर सेलेक्ट करते ही आपने जो भी डिडक्शन किए हुए हैं, जितने भी आपके बिल पास हुए हैं उनमें जो जो डिडक्शन आप कर चुके हैं उन सभी तरीके के डिडक्शन की लिस्ट आपके सामने आ जाएगी। इन सभी तरीके के डिडक्शन के आपके चालान बनेंगे। जैसा कि मैंने अभी आपको ई ग्रास पे प्रोसेस आपको बताया, उसी तरीके से आपको चालान जनरेट करना है ई ग्रास की साइट पे। वहां से आपके चालान जनरेट हो जाएंगे। चालान जनरेट होने के बाद में आप जैसे ही यहाँ पे हेड सेलेक्ट करेंगे, हेड सेलेक्ट करते ही जैसे मैंने आपको यहाँ पर बजट हेड जैसे लेबर सेट सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करते ही जैसे मैं शो पे क्लिक करूंगा उस हेड में जितने भी बिल और जितने भी डिडक्शंस मैंने किए होंगे इस लॉगिन के अंदर वो सारे आपको यहाँ पर दिख जाएंगे। मान लीजिए यहाँ पर एक डिडक्शन है तो आपको एक दिख जाएगा। अलग अलग पार्टियों के अलग अलग बिलों में आपने इस हेड में जितने भी डिडक्शन किए होंगे वो सारे आपको यहाँ पर पूरी लिस्ट आएगी। अब उनका जो डिडक्शन का जो अमाउंट है वो अमाउंट और आपने जो चालान जनरेट किया है वो अमाउंट दोनों मैच होने चाहिए। यहां पर मान लीजिए आपके 5 बिल आ रहे हैं और 5 में से सिर्फ आप 2 को सेलेक्ट कर रहे हैं तो उन दोनों का अमाउंट उस चालान के साथ मैच होना चाहिए जो आपने चालान जनरेट किया है। तो अमाउंट आपका टोटल मैच होगा। अगर मान लीजिए यहां पर 5 बिल हैं तो पांचों का टोटल और आपने जो चालान जनरेट किया है उसका टोटल मैच होना जरूरी है। आप यहां से बिल को सेलेक्ट करके जैसे ही सबमिट पे क्लिक करेंगे आपके सामने एक स्क्रीन आएगी। ये स्क्रीन आपको जीआरएन नंबर एंटर करने के लिए कहेगी कि आपका जो जीआरएन नंबर था उस चालान का जो आपने नोट किया होगा या आपने प्रिंट आउट लिया होगा उस जीआरएन नंबर को आप यहां पर एंटर करके गेट डिटेल पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप यहां पर जीआरएन नंबर एंटर करके गेट डिटेल पे क्लिक करेंगे आपके सामने एक बैंक की डिटेल आएगी और एक अमाउंट आएगा। ये ई ग्रास की साइड से ऑटोमेटिकली फैच होके आएगा। यहाँ बैंक की डिटेल वो आएगी जो आपका एसएनए का बैंक अकाउंट था जिसके थ्रू आपका पेमेंट सेटल हुआ था या आपने चालान जनरेट किया था और उसका टोटल अमाउंट कितना था ये आपको यहाँ पर दिख जाएगा। अब ये अमाउंट और जो मैंने आपको अभी बताया जो आपके बिलों का जो डिडक्शन का अमाउंट है वो अमाउंट आपका मैच होना जरूरी है। अगर वो अमाउंट मैच हो जाएगा तो जैसे आप यहां पर ऐड पे क्लिक करेंगे, यहां पर आपके सामने डिटेल आने के बाद सबमिट का ऑप्शन आएगा। आप जैसे ही सबमिट करेंगे आपका एक चालान का बिल प्रोसेस हो जाएगा। यहां पर चालान का बिल आपका प्रोसेस होने के बाद आप एक रिपोर्ट के ऑप्शन आपको मिलेगा। रिपोर्ट के अंदर चालान रिपोर्ट के अंदर आप जाएंगे और यहां से आप उसकी रिपोर्ट जनरेट करके देख लेंगे कि आपने जो चालान जनरेट किया था और उसके अगेंस्ट में जो आपने सेटल करने के लिए चालान का जो बिल बनाया है वो सेम है या अलग अलग है। उसमें सारे अमाउंट, सारी कंडीशन, सारे जितनी भी डिटेल्स है वो आपको दिख जाएगी, वो उसको आप चेक कर लेंगे। रिपोर्ट में अगर आपको लग रहा है कि पूरा अमाउंट सब कुछ सही है तो आप इस बिल को फॉरवर्ड करेंगे, एसएनए फॉरवर्ड होगा और फिर बाद में उसके बाद सॉफ्ट कॉपी जनरेट करते हुए ये बिल जो है आपका सॉफ्ट कॉपी जनरेट होने के बाद सीधा बैंक के पास फॉरवर्ड हो जाएगा। जैसा कि आप बाकी बिलों के अंदर सेम प्रोसेस आगे का फॉरवर्ड करने से लेकर आपके बैंक फॉरवर्ड होने तक का पूरा प्रोसेस जो है वो सेम है। तो यहां तक जो चालान जनरेट करने की जो पूरी प्रोसेस है और उसके बाद चालान बिल बनाने का जो प्रोसेस मैंने आपको एसएनए पे बताया है, ये स्टेट से रिलेटेड जितने भी हेड हैं, आपके रिफंड के हेड हैं या फिर स्टेट के जो टैक्स जमा करने के हेड हैं जिनमें आपका पैसा जमा हो रहा है डिडक्शन के थ्रू, ये यहाँ पर आपका पूरा प्रोसेस इस तरीके से एसएनए के लॉगिन के अंदर और आईए के लॉगिन के अंदर किया जाएगा। एसएनए के लॉगिन में हम सिर्फ मैपिंग करेंगे और आईए के लॉगिन जो इंप्लीमेंट का जो लॉगिन है, इंप्लीमेंट एजेंसी का जो लॉगिन है, उसमें ये चालान जो है जनरेट होके आपकी बैंक के पास जाएगा और बैंक के पास जो है वो पैसा सेटल उस हेड के अंदर सेटल कर दिया जाएगा बैंक के थ्रू।
तो ये पूरी प्रोसेस है। इस प्रोसेस में अगर किसी भी तरीके का कोई चेंज आता है एज पर ऑर्डर, डिपार्टमेंट के ऑर्डर के हिसाब से, फाइनेंस डिपार्टमेंट या डायरेक्टर ट्रेजरी एंड अकाउंट्स के अकॉर्डिंग, इसमें अगर किसी भी तरीके का कोई प्रोसेस आता है तो इससे रिलेटेड कोई भी अपडेशंस होंगे या कोई अपडेट होगा इस पूरी प्रोसेस को लेकर, तो आपको जो है नेक्स्ट जो भी ट्रेनिंग होगी या जो ट्रेनिंग का प्रोसेस होगा उसमें आपको अपडेट दे दिया जाएगा। ये मैंने आपको पूरा चालान का प्रोसेस जो जनरेट करने का और SNA के लॉगिन के अंदर उस अमाउंट को सेटल करने के लिए जो बिल बनाने का ऑप्शन है, चालान बिल बनाने का ऑप्शन है, उसके लिए मैंने आपको पूरा यहाँ पर क्लियर किया है। धन्यवाद।